एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर शदीद इख्तलाफात अब बहादुराबाद से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और फेडरल बीआरए में होने वाले जो कारकुनों का एक जलसा याम था या एक कॉर्नर मीटिंग थी, उसके बाद जो है लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इन इख्तलाफात के बाद फ़ायदा या नुकसान एमक्यूएम लंदन को होगा, इस्टेब्लिशमेंट को होगा, सिंध हुकूमत को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, किसको हो रहा है और ये मामला कहाँ से चल रहे हैं और इसे के पस पर्दा जो है वो क्या हकायक हैं। आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म काफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारती के साथ से मुखातिब है और जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको वो फोटोज भी दिखाई थी जिसमें जो है फेडरल एरिया में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था कारकुनों का। उससे कुछ दिन कबल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से तंजीम साजी की गई थी। अगरचे इस जो इज्तिमा को एमक्यूएम की जो पाकिस्तान की जो जानिब से शदीद डिनाई किया गया है, इस हवाले से कामरान अख्तर जो साबिक नाज़िम भी रह चुके हैं बल्कि उनके बड़े जज्बाती और शुरा बयान मुकर्रर भी हैं। मुझे याद है कि सिंध असम्बली की जब मैं बीट करता था तो उस वक्त उनके जो नारे होते थे बड़े जज्बाती और जोशीले नारे होते थे और बड़े हार्ड वर्कर भी हैं एमक्यूएम के, उनकी जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है उन अफराद को कि जिन्होंने कॉर्नर मीटिंग की या कारकुनों का वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। उनका ये कहना था कि इसे किसके पसे पर्दा जो है उन्होंने हल्का सा या वाज़ा समझ लें तनकीद की एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर पीएसपी ग्रुप के ऊपर, जिसमें मुस्तफा कमाल हो या अनीस खानी हो या दीगर जो लोग हैं, और ख़ास तौर पे एक ख़ास कम्युनिटी का भी जिक्र किया गया जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। उनका कहना था कि कुछ दीगर कम्युनिटी के लोग हैं जो एमक्यूएम में शामिल तो हो गए हैं लेकिन उनके पसे पर्दा मकासद कुछ हो रहे हैं और बकौल उनके कि वो जो है वो जुराइम पेशा हैं और उनका जो है मुख्तलिफ जुराइम के हवाले से उनके जो है मामलात हैं और ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि तंजीम में उनका अमल दखल रहे, उनके पसंदीदा लोग जो है वो शामिल रहें। इसी वजह से जो है उन्होंने इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन इसके बरक्स जैसे ही उनका सोशल मीडिया पर ये स्टेटमेंट आता है उसके बाद जो है वो ग्रुप जो जैसे हमें बाकी ग्रुप के नाम से मशहूर हुआ है, उनकी जाने से सोशल मीडिया पे सख्त वार किए गए। उनका आ गया कि आप जो है कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब महाजर कौमी मूवमेंट से मुतहदा मूवमेंट के धारे में तब्दील हुई थी तो इसमें तमाम कम्युनिटी के लोग जो है शामिल हुए थे, चाहे वो पंजाबी हों, सराइकी हों, पख्तून हों, सराइकी, हज़ारेवाल हों, गिलगिती हों, बल्ती हों, तमाम कम्युनिटी के लोग थे। और आप जो है उनका भी हक है कि वो राब्ता कमेटी में तंजीम साजी करें। तो इस तरह से जो है तनकीद का निशाना बनाना ठीक नहीं है। ये तमाम मामला जो है वो चल रहे हैं और जैसा कि आप तवातर के साथ जो मेरे दोस्त हैं, जो चाहे वो वफा परस्त हैं, हक परस्त, जो भी दोस्त हैं जो खासतौर पर कराची की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, उन पे ख्वाह वो उर्दू स्पीकिंग हो या ना हो, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर है कि जो कराची में रहने वाला बंदा है उसके लिए कम अज़ कम वो जानता है एमक्यूएम में क्लासे में मजलूम है। अफराद मलिक के साथ कहना चाहिए कि स्टेक होल्डर तो है ना सिंध की, अगर फिर पाकिस्तान में उस पार्टी के बाद हम दूसरी जमात की बात करते हैं तो वो बिलाशुबा एमक्यूएम है। फिर जमात इस्लामी का भी अपने स्टेक होल्डर है और जमात भी फंक्शन लीग का भी अपना कुछ सिंध के इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा होल्ड है। तो इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो बंदा किसी भी कौम का हो, किसी भी नजरियात का हो, वो हर बंदे के नजरियात पर रहना उसका एक अपना जमहूरी हक है। मामला ये है कि सोचने की बात यह कि इस वक्त जो सोनेरियो चल रहा है इससे फायदा किसको हो रहा है। देखें बाजी में बहुत सी बातें चली थी, बल्कि मैंने भी अपने ब्लॉग में कहा था और कभी भी कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला था, इत्तलात आई थी कि मामला कुछ बेहतर होते जा रहे हैं और बानी एमक्यूएम जो है उनकी जानिब से जो है वो शायद दोबारा जो है तंजीम साजी की जाएगी या उन्हें जो है मामला उनके कुछ बेहतर हुए हैं हुकूमत से या हुकूमत की जो हिलाने वाले लोगों से और शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी और मामला जो है तकरीबन तय पा चुके हैं। लेकिन ये भी फिर बाद में इत्तलात आई कि जो पीटीआई का मामला था उस पर जो उनका जो मौका सामने आया या बलूचिस्तान के मामले पे, तो शायद वो जो गुत्थियाँ जो थी वो तकरीबन जो है वो हाथ मिलने के करीब था कि वो दोबारा जो है वो पीछे हट गए और मामला खराब हो गए। बहरहाल इसके बावजूद जो है एमक्यूएम की अगर बात करते हैं कि जो बानी एमक्यूएम है उनके जो फॉलोअर्स हैं जो अपने आप को वफा परस्त कहते हैं, बावजूद उनकी सख्त जो है हुकूमती ऑपरेशन के अपनी तंजीम साजी ना कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कह जाऊँगा कि बहुत ज़्यादा सरगर्म है कि इधर भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाते हैं। खासतौर पर मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि शेखुपुरा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आए दिन जो है
एमजीएम का कोई ना कोई इज्तिमा और होता है और बाकायदा जो है बैनर भी लगते हैं। मेरे एक दोस्त है, उनका तरह शेखुपुरा से, उन्होंने बताया था कि शेखुपुरा के इलाके में जो है जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी जो है वो मार्केटों के अंदर जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं और बहुत बड़ी आबादी है जो वहाँ की जो है माशी हब की हैसियत रखते हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी है या वहाँ की जो है स्टॉक की जो मार्केट है उसमें उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा अमल दखल है, रोल है। और यही वजह है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो नहीं है, लेकिन वो जो है वो शुरू से जो है वो बानी एम के फॉलोअर रहे और वहाँ से काफी फायदे भी उनको गलबन एक जो सेनेटर बने थे एमजीएम के उनका भी शेखुपुरा किसी गरीब के इलाके से ताल्लुक था, शायद जिंदाबाद साहब थे मेरे जहन में। तो बहरहाल यही वजह है कि शेखुपुरा से जो है वो काफी एक्टिविटीज हमें होती नजर आती हैं। इसके अलावा जो अनूर में अच्छा एक बात यह है कि पंजाब में अगरचे वहाँ पे बहुत ज्यादा हालत है, वो पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो वहाँ सीटीडी के नाम से जो है वो सख्त आप तो जो है वो गुजरात में अपराध के खिलाफ बड़ा सख्त झंडा भी उन्होंने उठाया हुआ है। तो इसके बावजूद जो है सियासी सरगर्मी की आजादी अगर बानी एमजीएम के जो फॉलोअर्स के ऊपर कोई पाबंदी है एलानिया या गैर एलानिया, इसके बावजूद अगर वो अपनी सरगर्मियां कर रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से दो जो है वो हल्का सा जो है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और वो करते हैं। इसी तरीके से मधुर सिंह की बात करते हैं, वहां पर भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दही आबादी ऐसे ऐसे इलाके तो सिंध के जहाँ पर आपका वहम गुमान भी नहीं होगा कि वहां से जो है हम देखते हैं कि एमजीएम लंदन की जो है वो मुख्तलिफ तकरीब मुनक़िद होती हैं, वो सोशल मीडिया पे आम होती हैं और ये भी नहीं कि किसी ने कोई डाटा बांधा हुआ है नकाब सरेआम जो है वो पार्टी के लिए काम करे और जमहूरी हक है। बाकी जो मामला है हुकूमती सतह पे कि कौन सी पार्टी में वतन है या कोई नहीं है, ये पॉलिसी सारे पॉलिसी मदद करने में काम है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में किसी सियासत चल रही है पाकिस्तान में कोई भी हर पे आकर नहीं होता, जरूरी नहीं है कि माफी बड़े बड़े लोगों को दे दी जाती है। तो मैं कोई ऐसा अगर मामला चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में जमहूरी पार्टी है कि हैसियत से हर बंदे को सियासत में रहने का हक है। अब बात करते हैं दोबारा कि इस सुडेरी के बाद जो ये मामला जो चल रहे हैं इनके पाकिस्तान के माजी में कुछ दिनों पहले आपने देखा कि हैदराबाद में जो है वो नारेबाजी की गई और कभी गवर्नर को जो है कामरान खान ढिसोरी को तनकीद का निशाना बनाया गया, कभी एक ग्रुप जो है मुस्तफा कमाल को तनकीद का निशाना बनाया गया, कभी जो है दूसरे ग्रुप में जो है डॉक्टर खालिद महमूद सिंह का जो ग्रुप है उसे तनकीद का निशाना बनाया, कभी जो है वो डॉक्टर फारूक सदार को जो है बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। अब बात यह है कि आपको जो है वो सोशल मीडिया पर ये भी बहस चढ़ गई है कि तंजीम साजी जो है इलेक्शन के बगैर नामुकम्मल है और तंजीम साजी के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और मजे की बात है कि उसमें जो है चेयरमैन का भी नाम दिया गया है, जो इस वक्त चेयरमैन है डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी, उनका भी नाम दिया गया है। और अगर इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर चीजें चलाई जा रही हैं तो शायद इसके पीछे कोई फीडबैक है कि कोई बहुत बड़ा जो है एनसाइक्लोपीडिया जो फीड किया जा रहा है और उस हवाले से इनकी जानब से भी चलाई जा रही है। हैदर अब्बास रिजवी एमजीएम के सीनियर रहनुमा है, उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे जो है मुख्तलिफ हवाले से जो है वो उनकी किरदार किसी के हवाले से जो है वो चलाई जा रही है, उनके भाई हैं रजा अब्बास उनके हवाले से चलाई जा रही हैं। तो डॉक्टर फारूक के खिलाफ एक जो है मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया। और मजे की बात है ये तमाम जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चीजें चलाई जा रही हैं ये अननोन नंबर चलाई जाती हैं, कहीं साउथ अफ्रीका का नंबर होता है, कई मुख्तलिफ ऐसे नंबर होते हैं जो अननोन होते हैं, जिन्हें जो FIA साइबर क्राइम सर्कल जो है वो भी इनको ढूंढना चाहे तो वो नहीं ढूंढ सकता क्योंकि नंबर जो है नोन होते हैं और वो भी हाथ खड़े कर लेते हैं। तो वो इस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, अब कहने का मकसद ये जैसा कि मैं वो पहले कहा था कि इस तमाम सिनेरियो में क्या फायदा ये तो नहीं है कि जो इख्तलाफात हैं कहीं ऐसा हो रहा है कि इख्तलाफात के बाद एन वक्त जो है वो बानी एम हुसैन के मामला बेहतर हो जाए और फिर हैलो की आवाज आए और दोबारा जो है उसी तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म कर लिया जाए। या दूसरी सूरत में गवर्नर कामरान खान ढिसोरी जो भरपूर से गवर्नरशिप के मजे ले रहे हैं, कराची के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो JDC वाले जफर अब्बास बताएंगे या फिर सलानी साहब के मौलाना फारूकी साहब जो उनके बहुत करीब हैं, या वो हमारे साफी बरादरी के लोग बताएंगे कि जिनके बहुत ज्यादा अच्छे मरासम है गवर्नर कामरान खान ढिसोरी के साथ। मैं बता दें खुद मेरे भी अच्छे मरासम थे, बल्कि अब भी हैं, लेकिन उस वक्त थे कि जब वो मुस्लिम लीग फंक्शन में थे और बाद में जो इनके माली कमेटी में है तो उस वक्त सस्ती मुलाकातें होती थी। अब तो खैर वो गवर्नर अल्लाह ताला उन्हें अगर वो वाकई में कराची के लिए मुखलिस हैं तो अल्लाह ताला उन्हें और कामयाब करे। लेकिन अगर ये गवर्नरशिप नहीं रहती है तो उसके बाद मामला ये भी है, वो सीनियर हल्कों ने ये भी इस बात की तस्दीक की है कि उनका जो है MQM पाकिस्तान की जो पूरी क्यादत है उस पर गिरफ्त करने के हवाले से भी मामला चल रहे हैं और उसमें डॉक्टर फारूक सदार जो है अहम जरूरी किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक सदार की जो इस्तेमाल गाड़ी है वो भी गवर्नर हाउस की गाड़ी है और तकरीबन जो है वो
शायद ही कोई असाइनमेंट हो कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के साथ ना हो। मेरे ख्याल में डॉक्टर फारूक सत्तार का जो है वो हक अदा कर रहे हैं कामरान खान टिसोरी। मुझे बड़ी अच्छी बात याद आती है, बड़े हमारे सीनियर साथी हैं साबिर भाई, मेरा मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कौमी अखबार से मुतलिक रहे और कौमी अखबार का वो दौर कि जब अखबार पॉलिटिकल अखबारों में कौमी अखबार का एक अपना नाम होता था और उनके जो इजाज साकिब साहब जो मालिक हैं वो हजात थे, तो दबंग पॉलिटिकल बोर्डों में इस्तेमाल होता था। तो साबिर भाई ने मुझसे ये बात की और उन्हीं को मैं काउंट करूंगा कि साबिर भाई ने कहा था कि कामरान खान टिसोरी ने एक बार मुझे अपने घर पे बुलाया जब ये गवर्नर नहीं बने थे, तो मुझे कहा कि भाई मुझे फंक्शन लीग में तो हूँ लेकिन मुझे जो है आदि सॉरी फंक्शन लीग में नहीं थे, उस तक सिर्फ वो सिर्फ अपने जुलर सेक्शन के कोई पौधेदार वगैरह थे, लेकिन सियासत में तो आने का इनको शौक था ही और मामला इनके बहुत अच्छे थे जो हुकूमत साज लोग हैं। तो बहरहाल इन्होंने साबिर भाई को बुलवाया और साबिर भाई से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मुझे मुस्लिम लीग फंक्शन से भी ऑफर है और एमजीएम से भी ऑफर है। तो उस वक्त साबिर भाई ने उनका ख्याल फंक्शन लीग कहा था, लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा साबिर भाई ने कहा था कि यार अब फंक्शन लीग में जो है यहाँ पर चूंकि एक पीरों वाला सिस्टम है, पीर मज़ाहिर साहब का एक अपना एक होरों का एक अकीदत का सिलसिला है, तो यहाँ पर शायद अपनी आप जगह न बना सको। अगर एमजीएम की जानिब से आपको अच्छी ऑफर होती है तो आप फौरी तौर पर एमजीएम में शमूलियत कर लो। और यही बात थी कि शायद सैयद साफी उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने जो है एमजीएम में शमूलियत की, लेकिन उस वक्त एमजीएम का बड़ा एक फाल दौर था। वसीम अख्तर मेयर कराची थे और यकीन तौर पर वो दौर तो नहीं था मुशर्रफ वाला, कि फिर भी एमजीएम स्ट्रॉन्ग थी। तो वो बाद में जो है इनके खिलाफ जो है मामला शुरू हो गए और इन्होंने जो है मुझे याद ऐसी तरीके से कि जब इनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे चीजें चली तो हमें घर पे बुलाया गया। उसमें मुझे याद है चांद नवाब सीनियर साफी और एक हमारे साफी हैं जिनका इंतकाल हो गया, वो थे रफीक आजाद साहब, मैं था, अमीन शाह साहब उनके घर पे बैठे हुए थे। तो वहां से देखा कि मोटरसाइकिलों पर बहुत से लड़के आ गए और उन्होंने नारेबाजी की। तो कामरान भाई ने हमें बताया कि ये एमजीएम के वो लड़के हैं कि जो मुख्तलिफ केसेस में थे, इनको मैंने राह करवाया। तो मैं अपनी एमजीएम में मैं कोशिश है मेरी कि मैं कारकुनों के लिए काम कर रहा हूँ। बहरहाल वो उनकी साथी बयान था ये वो करवा रहे थे, वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से काफी एक्टिव, तो उनकी कोशिश यही थी कि मुझे कोई बड़ी सीट मिले। गवर्नरशिप का जब नाम आया तो एमजीएम जान से बहुत से नाम दिए गए, खुशबक सजाद साहब का नाम दिया गया, नसीम जलील साहब का नाम दिया गया और कई नाम दिए गए। नाम जाते थे वहां से रिजेक्ट होते थे, लेकिन जैसे ही कामरान खान टिसोरी साहब का नाम जाता है तो फौरी तौर पर जो है वहां से उन्हें गवर्नर सिंह जो है वो बना दिया गया। बहरहाल जो इस तरीके से अवामी गवर्नर के तौर पर उन्होंने घंटा भी लगाया, काम भी कर रहे हैं, ये तो उसके दूरस्थ असरात उस वक्त सामने आएंगे जब वो गवर्नर नहीं रहेंगे और देखते हैं कि जो अगला गवर्नर आएगा वो उसको कहां तक पहुंचाता है और असल जो मामला है जो कोर्सेज वो करा रहे हैं उन कोर्सेज की क्या अहमियत है, आया उन कोर्सेज के जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें क्या यूनिवर्सिटी या दिग्गज यूनिवर्सिटी उसे जो है कबूल करती हैं नहीं करती हैं, उसकी बुनियाद पे उन्हें कहीं जॉब मिलती है। ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो खैर जो है दूर के कहते हैं ना ढोल सुहाने होते हैं तो बाहर आने वाला। लेकिन ये जरूर है कि इन इख्तलाफात के बाद एमजीएम लंदन को तो आप साइड पे कर दें, वो मामला जो है वो तो उनका अपनी एक सियासत चल रही है या इन तमाम मामला के और कम अज कम सोशल मीडिया पे जो उनके हामी हैं वो हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं उस तरीके से कि जी आप जो है बाद में घूम फिर के बात भी आ जाती है कि जब तक कायद एक था तो मामले जब जो है वो क्यादत बिखर गई है के खिलाफ बदजार वो एक हो गए लेकिन मामला करने। लेकिन गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी की जो है उनकी यकीन तौर पर जो है वो नजर जो है एमजीएम की क्यादत के ऊपर है और डॉक्टर खालिद यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई मजबूत उम्मीदवार हैं तो वो कामरान खान टिसोरी हैं। वो अलग बात है, कामरान खान टिसोरी कई बार जो है बात कह चुके हैं कि मेरा जो है वो क्यादत की तरफ मैं भरपूर इस्तेमाल का इजहार करता हूँ, लेकिन सीट बंद है, सीट होती है और अगर गवर्नरशिप नहीं रहती तो अगला उनका टारगेट जो है कम अज कम एमजीएम की मेरे ख्याल में राब्ता कमेटी का रुकन होना या सीनियर राब्ता कमेटी का मेंबर होना वो उनके लिए नहीं होगा। गवर्नरशिप के बाद अगला उनका जो टारगेट होगा तो कम अज कम चेयरमैनशिप या कोई बड़ा ओहदा होगा। मजे की बात है वसीम अख्तर से भी वो राब्ता कर रहे हैं, आमिर खान जो इस वक्त जो है वो मंजर आम से गायब हैं, इतलात है कि उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। कुछ नाराज एमजीएम के लोग हैं, रोग सेगी साहब हैं, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। इसी तरीके से जो मामला जो है वो बड़े दूर अंदर चल रहे हैं। अब इन मामला के पीछे मैं वही बात करूंगा कि जो एमजीएम लंदन है अगर ये मामला खराब होते हैं, मजीद खराब होते हैं तो उसकी दो सूरत हाल है, या तो जो है वो नई तंजीम शादी होती है तो उसमें जो है ग्रुप बंदी में फिर होगी, अगर इलेक्शन होते हैं तंजीमी तरीके से तो देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है वो बाजी ले जाएगा। वरना एक बार फिर अगर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम जो है सियासी धड़े जो है वो हाथ खड़े कर लें और फिर वहीं देखा जाए लंदन वाले की तरफ और कहा जाए कि अब आप आए क्यादत संभालें, आप हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी।
अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म काफी और मेरे प्रोड्यूसर हाशिम की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।